टू देख लेते हैं। तो अभी हमने पहले पार्ट में पहले लेसन में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरा लेसन लेकर आए हैं आपके बीच में नाउन्स और काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। तो ये नाउन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है, क्योंकि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्द हमारे 8 प्रकार के होते हैं। उसी में से पहला पार्ट होता है हमारा नाउन। और आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं। तो देखें, का वर्ड्स which are used as names of person, animals, place, things और called nouns। अब यहाँ पे देखिए परिभाषा कहता है कि ऐसे शब्द जिसका प्रयोग हम व्यक्ति के नाम के लिए, एनिमल्स के नाम के लिए, स्थान के नाम के लिए तो चीज़ों के नाम के लिए हम प्रयोग करते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं, जैसे अगर कोई एक्शन आ जाता है तो वो भी हमारा नाउन ही होता है। कोई हिस्टोरिकल घटना है, एक्शन है, मूवमेंट है, तो वो सारी चीज़ें हमारे नाउन के अंतर्गत आती हैं। और एक साइड में कहा गया कि नाउन एक परिभाषा और होती है जो बुक में नहीं लिखा है, तो कुछ बुकों में मिलेगा कि नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। नामकरण करने वाला जो शब्द होता है वो संज्ञा ही होता है। यहाँ नीचे दिया गया कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी सारे चीज़ें हैं जो नामकरण करती हैं आर नाउन, तो नाउन ही होती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कहा कि टॉम, जैसे टॉम है, गर्ल है, लड़की है, आर्मी है, सेना है, आयरन है, लोहा है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, एटसेट्रा आदि चीज़। अब नाउन के वर्गीकरण में जो हम देखें तो पहला हमारा जो आता है प्रॉपर नाउन होता है। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो कहा कि ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। कहा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो विशेष नाम होता है एक विशेष व्यक्ति का और प्लेस अथवा स्थान का। और इसमें थिंग भी आना चाहिए, क्योंकि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तीनों चीज़ें। ध्यान दो का जिक्र किया गया है, क्योंकि जैसे गीता हमारी थिंग होती है, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। का फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, का स्मिथ इज ए प्रॉपर नाउन। स्मिथ जो नाम है वो प्रॉपर नाउन है। फॉर, क्योंकि इट इज़ द नेम वन पर्टिकुलर बॉय, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति, कोई लड़के का एक क्या है नाम है। इन द सेम वे, ठीक उसी तरह चेन्नई इज ए प्रॉपर नाउन। चेन्नई एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर सिटी, क्योंकि यह एक विशेष जो है शहर का नाम है। नोट में देख लें तो कहा कि प्रॉपर नाउन की पहचान बड़ा आसान होता है। तो उसकी पहचान को इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। लेकिन सावधान रहें, अगर कोई सेंटेंस है और उसके पहला अक्षर कैपिटल लेटर है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉपर नाउन ही है। ठीक, तो इसलिए ये चीज़ अपने दिमाग में जरूर रखे रहें। कहा तीसरा पॉइंट हमारा देखो क्या कह रहा है। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि अब यहाँ पे हम कॉमन नाउन की बात करेंगे, जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे किसी चीज़ का नाम लेंगे उसके एक समूह का जिक्र आ जाएगा, मतलब उसके पूरे जात समूह का जिक्र होगा। तो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तो कहा द नेम बॉय कैन बी गिवन टू एनी एंड एवरी बॉय। कहा जो बॉय है कैन बी गिवन टू एनी, किसी अथवा प्रत्येक लड़के को कहा जा सकता है। टू, जैसे उदाहरण के लिए आफ्ताब को भी कहा जा सकता है, हैरी को भी कहा जा सकता है, रमन को भी कहा जा सकता है, जॉन एटसेट्रा। मतलब बॉयज़ जो वर्ड है वो जितने सारे लोग हैं जिनका नाम है उनको किसी को कहा जा सकता है। इसलिए कहा कि डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर बॉय।
और यह एक विशेष किसी लड़के का जिक्र नहीं करता है। इट इज़ एक नेम कॉमन टू ऑल बॉयज। ये सारे लड़कों के लिए ये नाम क्या है, कॉमन है। अर्थात जिसे हम भैंस कह देते हैं, तो भैंस से एक तो जिस घर में भैंस है उसकी बात हो गई, पड़ोसी के भैंस की बात हो गई, पूरे गांव भर की बात हो गई, फिर इसी तरह पूरे देश की, फिर दुनिया के समस्त भैंसों का नाम भैंस ही हो जाता है। अर्थात कहाँ हमने भैंस एक जगह और लागू हो गया पूरी दुनिया पे। तो इसीलिए कहा क्योंकि भैंस शब्द क्या है, समस्त भैंसों के लिए जो है एक कॉमन वर्ड होगा, तो इसलिए कहा कि इट इज़ देयरफॉर, इसीलिए जो है कॉल्ड ए कॉमन नाउन, इसीलिए इसको कॉमन नाउन कहा जाता है। कहा इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार द नेम सिटी इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन, का जो नाम है, सिटी नाम है, इज कॉल्ड ए कॉमन नाउन। बिकॉज क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर सिटी, क्योंकि यह विशेष शहर का जिक्र नहीं करती, नहीं बताती है, सच है जैसे दिल्ली, मद्रास, पटना, बट बल्कि इट इज़ बट इज़ यूज्ड फॉर एनी एंड एवरी सिटी, बल्कि इसका प्रयोग किसी अथवा प्रत्येक, किसी एक के लिए अथवा प्रत्येक शहर के लिए जो है, जो संसार में है, संसार के किसी पार्ट के किसी एक शहर के लिए, प्रत्येक शहर के लिए या किसी एक शहर के लिए कहा जाता है। अब इसकी डिफिनेशन देख लें क्या है, तो कहा ए नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो यहाँ थिंग की बात कर दिया, ऊपर नहीं बात किया, बट कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेसेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। कहा एक ऐसी संज्ञा जो विच डज नॉट पॉइंट आउट, जो नहीं बताती है, क्या नहीं बताती, एनी पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, प्लेस स्थान के बारे में, और थिंग किसी वस्तु के बारे में, बट बल्कि इज कॉमन टू ऑल पर्सन, बल्कि वो सारे लोगों के लिए कॉमन होती है, चाहे वो प्लेस हो चाहे थिंग्स हो, ऑफ द सेम क्लास, एक ही वर्ग का होना चाहिए। काइंड इज अथवा उसका जो प्रकार है, इज कॉल्ड कॉमन नाउन, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। चौथा पॉइंट में देख लें तो यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन का जिक्र करेंगे। कलेक्टिव कलेक्ट वर्ब से बनाया गया है, अर्थात समूहवाचक संज्ञा होता है। तो जो जब कई चीज़ें एक जगह एकत्रित हो जाती हैं तो उनका एक समूह बनता है, और उसी समूह को हम जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वो व्यक्ति को हो सकता है, वस्तु को हो सकता है, अथवा किसी अन्य चीज़ का। तो देख लें तो कहा व्हेन ए नाउन स्टैंड्स फॉर, कहा जब नाउन का तात्पर्य जो है कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स, जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह से होता है, मतलब उनके कलेक्शन, संग्रह से होता है, तो कंसीडर्ड एज, तो उनसे माना जाता है एज वन कंप्लीट होल, और उनको एक पूर्ण माना जाता है। इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, और उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एज उदाहरण के लिए आर्मी है, सेना है, फ्लाग, झुंड है, क्राउड है, भीड़ है, क्लास है, वर्ग है, टीम है, हर्ड है, झुंड है, फ्लीट है, और उसके बाद जूरी है। जूरी बोलते हैं न्यायाधीशों के समूह को, फैमिली कई लोगों का जो परिवार होता है, नेशन राष्ट्र है, कमिटी। और तो इस तरह पांचवा हम देख लें। अब यहाँ पे हम मटेरियल नाउन का जिक्र करेंगे, कहेंगे कि जो दुनिया में कोई चीज़ हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बनी है। तो अगर वो किसी चीज़ से बनी है तो जिससे वो बनी है और निश्चित तौर पर वो मटेरियल नाउन है। इसलिए कहा नाउन्स आयरन हुआ, लोहा हुआ, वुड लकड़ी हुआ, गोल्ड हुआ, सोना हुआ, एंड कॉटन सूती हुआ, आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स, ऐसे पदार्थों के नाम हैं ऑफ विच
थिंग्स कैन बी मेड, जिनसे चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है। कहा दे आर बिफोर कॉल्ड मटेरियल नाउन, और इसीलिए उनको मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब मटेरियल नाउन की डिफिनेशन को अगर हम देखें तो कहा है नाउन विच स्टैंड फॉर द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल। कहा कि नाउन ऐसी संज्ञा जिसका तात्पर्य पदार्थ अथवा पदार्थ से होता है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको मटेरियल नाउन कहते हैं। नीचे देखें रीड द सेंटेंस। अब यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जिक्र। अब यहाँ पे हम पांचवा पढ़ेंगे, जो हमारा नाउन का पांचवा प्रकार होता है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हिंदी में भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। अब भाव का मतलब जिसको ना देखा जा सके, ना छुआ जा सके, केवल महसूस किया जाता है। तो अ, जिस चीज़ को आप आँखों से देख ना सको, अपने जो है अंगों से छू ना सको, केवल जो है महसूस कर सको, तो वो होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी में उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो कहा अशोक, कहा रीड दिस सेंटेंस, इस वाक्य को पढ़िए। तो कहा अशोक ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अशोक हमेशा सत्य बोलता है। तो वी कैन सी द सन, हम सूर्य को देख सकते हैं। वी कैन टच ए स्लेट, हम स्लेट को स्पर्श कर सकते हैं। बट लेकिन बट कैन बी सी, क्या हम देख सकते हैं और टच छू सकते हैं द ट्रूथ, सच्चाई को? तो शायद नो नहीं। काइट डिनोट्स ए थिंग, एक ऐसी चीज को बयां करता है विच वी कैन नाइदर सी नॉट टच, जिसको हम ना तो देख सकते हैं और ना टच और ना ही छू सकते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग, कहा ये किसी ऐसी चीज का नाम है, दैट बी, जिसको बी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। सच ए नेम इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो कहा उदाहरण इसका परिभाषा देख लें। तो कहा एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, का जो भाववाचक संज्ञा होती है किसी ऐसी चीज का नाम होती है विच बी कैन नाइदर सी, ना तो हम उसे देख सकते हैं, ना टच, ना ही छू सकते हैं। विच बी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में केवल हम विचार कर सकते हैं। एज उदाहरण के लिए जैसे होप है, आशा है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, हेल्थ है, स्वास्थ्य है, करेज साहस है, पिटी दया है, जॉय आनंद है, पेन दर्द है, स्लीप नींद है, डेथ मृत्यु है, ब्रेवरी बहादुरी है, और उसके बाद सिकनेस हमारी बीमारी है। तो इस तरह हमने देखा कि नाउन और नाउन के पांचों काइंड्स के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।